मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज IAS एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के अंतर्गत जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे उसका हम लोग टाइप नंबर 9 का अध्ययन करेंगे। तो आइए टाइप 9 में कैसे क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग पहले देखें। हम लोग इसमें जो टाइप कह रहा है टाइप नंबर 9 का अध्ययन करेंगे। टाइप 9 का जो क्वेश्चन है यहाँ लिख रहे हैं टाइप 9। टाइप 9 में क्वेश्चन जो 1 है कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम SYSTEM सिस्टम को SYSMET और इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि NEARER को AEN RER लिखा जाता है तो FRACTION फ्रैक्शन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसका जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन के अनुरूप हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए कि जो पॉइंट लिखा है उसी पॉइंट के यहाँ हम लिख रहे हैं कि SYSTEM सिस्टम को कह रहा है कि SYSMET यह लिख रहा है। फिर एक पॉइंट दिया है क्या कि NEARER को कह रहा है कि AENRER लिखा जाता है। तो पूछ रहा है कि फ्रैक्शन को FRACTION को क्या लिखा जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें क्या कह रहा है कि सिस्टम को, तो इसका हम वैल्यू लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6। इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें ध्यान से देखिए कि SYS यह तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन S या है या 3 वाला है कि 1 वाला है, यह नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो Y है यह तो समझ में आ रहा है कि यह 2 वाला है। M जो 6 पर है तो ये 6 पर आ गया, ये 5 पर है तो ये 5 पर हो गया, और यह T जो 4 पर है यह तो 4 पर हो गया। इसके बाद एस नहीं मालूम चल रहा, लेकिन हम इससे मालूम कर सकते हैं कि 5 6 5 4
6 5 4 लिखा है तो 3 2 1 लिखा होगा, तो 3 2 1, माने इस तरीके से दो दो को अलग अलग करके। यहाँ पर भी देखिए ध्यान से कि 1 2 3 है तो इसका AEN लिखा है, तो यहाँ पर भी 3 2 1 लिख दिया। इसमें भी हो जाएगा क्या, 6 5 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें इसके कहने का अर्थ यह हो रहा है कि इसको हम बनाएंगे जब, तो इसमें 6 गो था टोटल, तो 6 गो था, तो इसका अर्थ क्या किया कि इसमें से 3 गो को उलट दिया, इसमें भी 3 गो को उलट दिया इस तरीके से। लेकिन इसमें 8 गो है, तो जब 8 गो है तो इसमें कितना को उलटेंगे, 4 गो को उलट देंगे। तो जब हम 4 गो को उलटेंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, 4 3 2 1, फिर इसके बाद क्या होगा 8 7 6 और क्या हो जाएगा 5। तो यह 4 गो एक साथ होगा और यह 4 गो एक साथ, इसका 4 गो और इसका 4 गो। तो इसमें पहले शुरू में क्या है, C, फिर A है, A के बाद R है और R के बाद F है। इसके बाद इधर क्या है, N, इसके बाद O है, O के बाद I है और I के बाद क्या है, T है, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। इसलिए इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 1 था यह बन गया। अब इसको क्लियर कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 देखने का प्रयास करेंगे। समय कम लगे इसलिए हम उसी टाइप से मिटा रहे हैं, क्योंकि उसमें हम मान पुट करेंगे। इसमें हम लोग का अब क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि कैट को CAT, कैट को SATC और डियर को DEAR, डियर को SEARD, तो SING को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसको हम बना रहे हैं। इधर ध्यान से आप लोग देखिएगा कि CAT कैट को कह रहा है कि SATC, फिर कह रहा है कि DEAR को कह रहा है कि SEARD, तो कह रहा है कि SING को क्या लिखा जाएगा। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है, इसका वैल्यू 1 2 3, इधर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें ध्यान से देखिए, S अपने से लिखा है, इसमें भी X अपने से लिखा है, तो हम S तो अपने से 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट में जब S नहीं है इसमें S डाल देता, हम भी डाल सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं A का वैल्यू यहाँ पर 2 है, T का वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू 1 है, माने बीच वाला लिखा है। फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए, E का वैल्यू क्या है 2, इसके बाद A का वैल्यू 3 और इसके बाद 4 है और इसके बाद 1 है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें 2 3 माने 2 और 3 लिखा है, तो 2 3 और फिर 4 1 लिखा है, तो 2 3 हम लिखेंगे 2 3 और 4 1 लिखेंगे। तो 2 के स्थान पर हम लोग का I है, 3 के स्थान पर N है और 4 के स्थान पर G है और 1 के स्थान पर S है, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। इसको हम अब क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो दिया है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे।
क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि MAYOR मेयर को NBBPS इसके बाद कह रहा है कि SUPREME को TVQ IFNF कहा जाता है, माने लिखा जाता है। तो हाउस को क्या लिखा जाएगा? HOUSE को उसी के भाषा में क्या लिखा जाएगा? इसको ध्यान से देखिए, जो पॉइंट लिखा है उसी पॉइंट को हम लिख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि MAYOR मेयर को कह रहा है, नीचे हम लिख रहे हैं मेयर को NBBPS, फिर कह रहा है कि SUPREME को कह रहा है कि TVQI के बाद FNF, तो कह रहा है कि HOUSE को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें आप लोग इस पर गौर कीजिए। गौर करने का अर्थ यहाँ पर यह हो रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है? BBPS लिखा है। इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन इसमें एक पॉइंट हमको समझ में आ रहा है, और वह एक पॉइंट MAYOR एक पॉइंट है क्या? इसमें ध्यान से देखिए कि E के बाद F आता है, M के बाद N आता है, E के बाद F आता है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है 3 पॉइंट। R के बाद S आता है, O के बाद P आता है, और M के बाद N आता है, A के बाद B आता है, लेकिन Y के बाद B नहीं आता है, लेकिन इसमें B लिखा है। इसमें S के बाद T आता है, U के बाद V आता है, P के बाद Q आता है, और यहाँ पर R का क्या लिखा है? I लिखा है। R का क्या लिखा है? I लिखा है। तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि R का जब यहाँ पर I लिखा है, इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूजन किया है उसमें कि यहाँ पर Z होना चाहिए, तो Y के बाद Z होगा। R के बाद यहाँ पर भी S होना चाहिए, तो इसका भी S हो जाएगा। उसमें भी हम सुधार दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? Z होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? Q के बाद यहाँ पर S होना चाहिए। तो हम लोग का हाउस के क्या लिखेंगे? H के बाद क्या आता है? I, O के बाद क्या आता है? P, U के बाद क्या आता है? V, S के बाद क्या आता है? T, E के बाद क्या आता है? F, और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। यह हम लोग का क्या हो गया? आंसर। इस तरीक़े से हम लोग बना सकते हैं। इसमें हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है इसमें कि टीचर को TEACHER टीचर को XWP BRWM
HIGHLY को RSN इसके बाद कह रहा है कि RDZ तो कह रहा है कि चैरिटी को क्या कहा जाएगा, CHARITY को क्या कहा जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखिए कि टीचर को क्या कह रहा है। टीचर को हम ऊपर नीचे लिख रहे हैं TEACHER। इसको क्या कह रहा है कि XWPBRWM। इसके बाद HIGHLY इसको कह रहा है कि RSNRDZ तो कह रहा है कि CHARITY को क्या कहा जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखिए कि टी को एक सूचित कर रहा है, इस तरीके से सबको सूचित कर रहा है। यहाँ पर भी इसको सूचित कर रहा है, तो इसको सूचित कर रहा है तो सी है, तो सी इसमें है कहीं सी, तो सी को बी सूचित कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, सी के जगह पर बी। इसके बाद एच इसमें आर है और यहाँ पर भी एच आर और यहाँ पर भी एच आर, तो यहाँ पर एच का हमारा क्या हो जाएगा आर। ए इसमें है तो ए का क्या है इसमें पी, तो ए का हो गया पी। और आर दिया है तो इसमें आर है, आर का क्या है एम, तो यहाँ पर हम लिख दिए एम। आई है तो आई इसमें नहीं है, यहाँ पर आई है तो आई का क्या होगा एस, आई का एस। और टी इसमें नहीं है, इसमें है टी, तो टी का एक्स होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स। और वाई का क्या होगा जेड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जेड। तो हमारा जो आंसर होगा यह आंसर होगा, यही क्या होगा आंसर। इसको हम मिला कर लिखेंगे तो क्या होगा BRPMSXZ, यही क्या हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग 4 तक पढ़ लिए, अब इसको हम मिटा कर अब क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन हम लोग का जो 5 है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि स्कूल को SCHOOL, स्कूल को PNI, KKB, इसके बाद मी को ZY लिखा जाता है, तो कुल होम को COOL, कुल HOME को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर डबल ओ है, क्या है डबल ओ, तो डबल ओ का यहाँ पर क्या दिया है के, इसका अर्थ ओ का वैल्यू क्या है के, इसका अर्थ एस का वैल्यू पी, सी का वैल्यू एन। अब ये दोनों में हम देखेंगे कोई पॉइंट है मिलता जुलता, कोई पॉइंट नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं तो कोई बात नहीं है। इसमें एच का वैल्यू आई हो गया, तो इसमें ध्यान से देखिए कि सी यहाँ पर है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है पी एन, तो सी के वैल्यू यहाँ पर क्या लिख देंगे हम एन।
ओ का वैल्यू तो हम देख लिए कि के और के होगा, और एल का वैल्यू इसमें भी बी है, यहाँ पर भी बी हो जाएगा। एच का वैल्यू 1 2 3 तीसरा स्थान पर तो आई होगा। इसके बाद ओ का वैल्यू के होगा, और एम का वैल्यू इसमें दिया है जेड तो जेड होगा। ई का वैल्यू तो ई का वैल्यू इसमें वाई दिया है तो क्या होगा वाई, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। अगर इसको और अच्छा से समझना है तो हम इस तरीके से लिख देंगे कि SCHOOL PNIKKB ME इसका जेड और इसका वाई, इस तरीके से इसका वैल्यू दिया है। तो जब इसका वैल्यू दे दिया तो हमसे पूछ रहा है किसका COOLHOME का, तो इसका हो गया एन और इसका के और इसका भी के और इसका हो जाएगा बी, इसका होगा आई और इसका होगा के और इसका होगा जेड और इसका होगा वाई। इस तरीके से हम लिख देंगे, बस हम लोग का आंसर मिल जाएगा। अब इसको क्लियर करके हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन जो 6 है उसमें कह रहा है कि रोज को ROSE को कह रहा है कि FHBA लिखा जाता है, चेयर को CHAIR, चेयर को GCD EF लिखा जाता है, तो सर्च को क्या लिखा जाएगा SEARCH को क्या लिखा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि जो पॉइंट लिखा है उसी पॉइंट के अनुसार हम चलेंगे। तो लिख रहा है कि ROSE, तो R का F, O का H, B S का B और E का A लिखा है। इसके बाद CHAIR, तो C का लिखा है G, H का C और A का D। इसके बाद I का लिखा है E और R का लिखा है F। तो कह रहा है कि SEARCH का क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, एस इसमें है, एस का बी लिखा है तो हम भी एस का बी लिख देंगे। ई इसमें है, ई का ए लिखा है तो यहाँ पर भी हम ई का ए लिख देंगे। ए यहाँ पर है, ए का डी लिखा है तो हम भी ए का डी लिख देंगे। आर का इसमें एफ लिखा है तो यहाँ पर भी आर का एफ लिख देंगे, यहाँ पर भी आर का एफ है, ठीक है। सी का क्या लिखा है, सी का जी लिखा है तो हम भी सी का जी लिख देंगे। और एच का क्या लिखा है, एच का सी लिखा है तो हम भी एच का सी लिख देंगे। और इससे जो बनेगा हम लोग का वर्ड, वही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन 6 तक पढ़ लिए। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन 7 को देखेंगे। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन जो इसका दिया है क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 10 को TEN, 10 को BEF, BEF लिखा जाता है, SIXTY, SIXTY। 60 को
AIH BG लिखा जाता है तो 16 को क्या लिखा जाए? SIXTEEN को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है, जो पॉइंट लिखा है उसको हम लिख रहे हैं कि TEN, इसको लिख रहा है B, इसको E और इसको F लिख रहा है। SIXTY इसको लिख रहा है वह A, इसको लिख रहा है I, इसको लिख रहा है H, इसको लिख रहा है B और इसको लिख रहा है G। पूछ रहा है कि SIXTEE और इसके बाद N, तो इसको हम क्या लिखेंगे? S का इसमें क्या लिखा है A, तो हम भी इसका A लिख देंगे। I का इसमें क्या लिखा है I का I लिखा है, तो यहाँ पर भी हम भी I लिख देंगे। इसके बाद X का H लिखा है, तो हम भी X का H लिख देंगे। इसके बाद T का B लिखा है, इसमें भी T का B, तो T का यहाँ पर हो जाएगा B। E का क्या है? E का E लिखा है, तो हम भी E का E लिख देंगे। और फिर एक ही है तो E का E लिख देंगे। और N का क्या लिखा है? N का F लिखा है, तो हम भी क्या लिख देंगे? F। और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। हम लोग क्वेश्चन 7 तक पढ़ लिए। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर इसका 8 को देखेंगे। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन हम 8 को देखेंगे। अब क्वेश्चन जो 8 दिया है, कह रहा है कि सुस्ताइन SUSTAIN को XYX ZWBC और TRANS PIRE को कह रहा है कि ZDW CXJ BDL लिखा जाता है तो प्रिंट को क्या लिखा जाएगा? PRINT को क्या लिखा जाएगा? इसको हम लिख रहे हैं उसी पॉइंट को। कह रहा है कि SUSTAIN को XYXZWBC लिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है क्या कि TRANS PIRE इसको लिख रहा है कि ZDWCXJBDL लिखा जाता है। तो कह रहा है कि PRINT को क्या लिखेगा? तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि S का X, S का X, A का W, यहाँ पर भी A का W, तो उस तरीक़े से P है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि P दिखाई दे रहा है, P यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो P नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो जब P नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें ध्यान से देखिए कि T दिखाई दे रहा है तो T का क्या होगा? Z। N दिखाई दे रहा है, N का C है तो N का यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? C। I दिखाई दे रहा है, I का इसमें B है तो B। इसके बाद R दिखाई दे रहा है, R का इसमें D है तो D।
और P का क्या होगा। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें P है कहीं, यहाँ पर देखिए PIRE है, तो PIRE है ना, यहाँ R हम लिख दिए हैं। 1 2 3 चौथा स्थान पर 1 2 3 चौथा। P का क्या है J, तो P का यहाँ पर भी क्या होगा J, और इसका आंसर हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन 9 को देखेंगे। कह रहे हैं 9 में कि MATCH को कह रहा है कि NCWGM, तो कह रहा है कि फिर बॉक्स को कह रहा है कि CQA, इसको इतना कह रहा है तो इसको इतना कह रहा है, तो नोटबुक को कह रहा है क्या कहा जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखिए आप लोग कि इसका नीचे इसका वैल्यू माने मैच में इसका स्थान 1 है, इसका स्थान 2, इसका स्थान 3, इसका स्थान 4 और इसका स्थान 5। उसी तरह इसका स्थान 1, इसका स्थान 2, इसका स्थान 3 हो गया। लेकिन जब हम ABCD अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबर हम गिनेंगे तो इसका स्थान कितना आता है 13, इसका स्थान 1 आता है, इसका होता है 20 और इसका 3 और इसका H के बाद I आता है तो H का 8 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिफिलोरेक्स ये लो तो 15 हो जाएगा और एक सिफिलोरेक्स तो 24 हो जाएगा। इधर क्या है, ये 14 है और यह क्या है 3 है। WXY होता है तो 23 हो जाएगा। GHI तो 7 होगा और ये हो जाएगा 13। इसके बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 3 और Q का कितना वैल्यू हो जाता है 17। QRST 16। Q के बाद क्या होता है, जैसे O हम चलेंगे, O में T होता है 20, तक क्या होता है Q करना है QRST, तो S हो जाएगा 19, R होगा 18 और Q हो जाएगा 17 और E होगा 1, तो इसको 1 लिखिए या 27 लिखिए। अब हम बताएंगे कैसे क्या लिखेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि हम 3 में 1 जोड़ देंगे तो 14 होगा, 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 आएगा, 20 में 3 जोड़ देंगे तो 23 आएगा और 3 में 4 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, 5 में और 8 में 5 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17 आएगा और 24 में 3 जोड़ देंगे 27। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये 27 इसका वैल्यू है, हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि आप नोटबुक का बताइए, तो NOTEBOOK, इसका वैल्यू अगर हम नीचे चलेंगे तो नीचे का इसका वैल्यू क्या है 1 2 3 4 और इसके बाद है ये 5, ये 6, ये 7 और ये है 8 नोटबुक। इसके बाद ध्यान से देखिए N कितना होता है 14, O तो O इसमें कितना है 15, यहाँ पर भी 15, ये 20 और ये 5, ये 2, ये 15, ये भी 15 और K 11 अक्षर K होता है। इसके बाद ध्यान से देखिए हम लोग का क्या क्या लिखना है, 1 2 3 4 गो इसमें 4 गो इसमें वर्ड लिखना है, तो हमारा 4 गो वर्ड होगा, फिर 1 2 3 4 गो वर्ड होगा। तो ध्यान से देखिए 14 आ 1 15, 15 2 17, 20 आ 3 23, 5 4 9, 2 आ 5 7, 15 6 21, 15 7 22, 11 9 19 और इस पर जो वैल्यू होता है उस पॉइंट को हमको लिख देना है। तो 15 पर O होता है, O के बाद P, P के बाद Q आता है 17 पर, इसके बाद 23 पर क्या हो जाता है W, ऊपर भी है, 9 पर I होता है, 7 पर G, 20 पर T होता है, तो T के बाद U
और ई के बाद भी 19 पर एस हो जाएगा और यहीं हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर। हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 9 तक पढ़ लिए। इसमें आगे इसका एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को अब पढ़ेंगे। यहाँ पर हम नंबर दे दे रहे हैं 10। क्वेश्चन जो 10 दिया है उसमें अब हम लोग लिखेंगे। देखिए ध्यान से, इसको मिटा लेने दीजिए हमको। क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि 20 को TWENTY 20 को ABCDEF 11 को ELEVEN 11 को CGC 'HCD कहा जाता है, तो 12 को TWELVE को क्या कहा जाएगा। इसमें हम इस पॉइंट को लिख रहे हैं कि TWENTY इसको कह रहा है कि A, इसको कह रहा है B और इसको कह रहा है C, इसको D, इसको E और इसको F कह रहा है। इसके बाद कह रहा है इसमें कि ELEVEN 11 को कह रहा है कि CGCHCD कह रहा है। तो अब कह रहा है कि 12 को बताइए TWELVE का क्या होगा। तो 12 का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो T का इसमें A किया है। T का क्या है A, तो यहाँ पर भी A होगा। W का क्या है, तो W का B है, तो W का यहाँ पर भी B होगा। E का C है तो C होगा। L तो इसमें L है, L का G है तो यहाँ पर G हो जाएगा। और V तो V का इसमें H दिया है तो V का भी यहाँ पर भी H होगा। इसके बाद E का C है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा C। और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर।